Assalamu alaikum. Welcome to my channel Quick Knowledge by Meera Fatma. Our today's lecture is about axillary artery. So what is axillary artery? It is the continuation of subclavian artery. ठीक है, हमें पता है आर्च ऑफ एओर्टा से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, उसमें एक जो है वो सबक्लेवियन आर्टरी भी होती है. ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी जब फर्दर अपर लिम्ब की तरफ जाती है तो वहाँ पे ये एज अ कॉन्टिन्यू, मतलब इसकी एक्सिलरी आर्टरी इसकी ब्रांच नहीं है, सबक्लेवियन आर्टरी की जो फर्दर कॉन्टिन्यूएशन है वो एक्सिलरी आर्टरी. ये याद रखने के एक्सिलरी आर्टरी इट इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी बट इट इज़ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी इन द अपर लिम्ब. ठीक है, एक्सिला वाली रीजन में. देन आपके पास इसकी एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टू द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर मसल. ये देखो कहाँ से लेकर कहाँ तक हमने बात की, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब. तो ये आपके पास फर्स्ट रिब है, ये इसका आउटर बॉर्डर है. यहाँ पे आपके पास ये देखो, ये इस तरफ सबक्लेवियन आर्टरी है, इस आउटर बॉर्डर के इस तरफ जाओगे तो आपके पास ये एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट हो गई है. ठीक है, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से लेके ये देखो ये टीरीज मेजर मसल है टू द लोअर पार्ट ऑफ द टीरीज मेजर मसल, और उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाती है एज एक्सिलरी आर्टरी. आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब के उस तरफ सबक्लेवियन आर्टरी होगी, उसके आउटर साइड पे आपके पास एक्सिलरी आर्टरी. देन टीरीज मेजर मसल के लोअर पार्ट पे आपके पास एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यू हो जाती है एज ब्रेकियल आर्टरी. ठीक है, अगर हम इसको दोबारा देखें, इट इज़ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टू द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर मसल वेयर इट कॉन्टिन्यूज एज ब्रेकियल आर्टरी. ठीक है, सबक्लेवियन से एक्सिलरी बनी, अब एक्सिलरी भी फर्दर कंटिन्यू हो रही है एज ब्रेकियल आर्टरी. एक्सटेंशन आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब और आपके पास टीरीज मेजर मसल का लोअर बॉर्डर, ये हमने पढ़ ली. अब देखो पेक्टोरेलिस माइनर मसल, अब इसका नाम ज़रूर याद रखना है, पेक्टोरेलिस माइनर. यहाँ देखो तो आपके पास पेक्टोरेलिस माइनर मसल है, ये वाला, वो एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. ठीक है, सो पेक्टोरेलिस माइनर मसल क्रॉसेस द आर्टरी. ये देखो आर्टरी के ऊपर से गुजर रहा है, यहाँ पे आर्टरी के ऊपर से गुजरेगा और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. जो इसके ऊपर वाला पार्ट होगा, जैसे ये वाला पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा. जो इस मसल के नीचे वाला पार्ट है वो सेकंड पार्ट है, मतलब मसल आर्टरी के ऊपर से गुजर रही है. ठीक है, तो डीप टू द मसल जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट है, और मसल से नीचे वाला पार्ट देखो वो थर्ड पार्ट होगा. सो पेक्टोरेलिस माइनर, ये नाम याद रखना है, कौन सा मसल है, पेक्टोरेलिस माइनर muscle. It crosses the artery and it divides it into 3 parts. First part which is superior to the muscle, second part which is present deep to the muscle, जिस पार्ट के ऊपर से मसल गुजरा है वो सेकंड पार्ट है. ठीक है, और थर्ड पार्ट विच इज़ इन्फीरियर टू द मसल. अब देखो, अब 3 एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट्स हो गए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. अब हर पार्ट की ना ब्रांचेस हैं. इसको याद रखने का इजी वे है कि जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है ना उसकी सिर्फ एक ब्रांच होगी, सेकंड पार्ट की 2 ब्रांचेस होंगी और थर्ड पार्ट की 3 होंगी. ठीक है, जिस तरह के पार्ट्स के नेम है उस तरह उनकी ब्रांचेस हैं. फर्स्ट पार्ट की 1 ब्रांच, सेकेंड पार्ट की 2 ब्रांच, थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेस. अब इनके नाम देखो, फर्स्ट पार्ट की जो ब्रांच है ना उसका नाम है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी. ठीक है, फर्स्ट पार्ट की एक ब्रांच है उसे हम कहते हैं सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी. सेकंड पार्ट के 2 हैं, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, लैटरल थोरेसिक. फर्स्ट पार्ट से सुपीरियर थोरेसिक, ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना, फर्स्ट से सुपीरियर थोरेसिक, सेकंड से लैटरल थोरेसिक. ठीक है, और सेकंड से एक और भी है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी. थर्ड पार्ट की इजी है, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड सबस्कैपुलर. देखो एक एंटीरियर, नाम बस चेंज करना है, एंटीरियर एक पोस्टीरियर, और कौन से आगे, सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड वी हैव द सब स्कैपुलर आर्टरी. तो अगर हम याद करें, फर्स्ट की सुपीरियर थोरेसिक, सेकंड की लैटरल थोरेसिक, फर्स्ट से सुपीरियर, सेकंड से लैटरल, एंड सेकंड से एक और है थोरैको एक्रोमियल, थर्ड से एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज एंड वी हैव सब स्कैपुलर आर्टरी. यहाँ पे ढूंढते हैं हम इन आर्टरीज को. ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, उसकी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी है, ये देखो ये रही. सेकंड पार्ट ये है, इसकी 2 हैं, थोरैको एक्रोमियल एंड लैटरल थोरेसिक आर्टरी. ये आ गया आपके पास थर्ड पार्ट, इसके देखो ये एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स है, ये वाली,
जो पीछे से आ रही है ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स है, और जो ये वाली है ना ये आपके पास सर्कमफ्लेक्स, ये सब स्कैपुलर आर्टरी एक ही नाम है। और आगे देखो आपके पास है ब्रेकियल आर्टरी, सॉरी ये नहीं है, ये रही सब स्कैपुलर आर्टरी। सब स्कैपुलर आगे फर्दर दो में डिवाइड हो रही है, थोरैकोडोर्सल और सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। तो फर्स्ट पार्ट की सुपीरियर थोरैसिक देख ली, सेकंड में थोरैकोएक्रोमियल और लैटरल थोरैसिक भी देख ली, थर्ड पार्ट की पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, सब स्कैपुलर भी देख ली। और सब स्कैपुलर हमें यहाँ पे दो आर्टरीज में डिवाइड होते हुए भी नजर आ रही है, थोरैकोडोर्सल आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, तो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। फर्स्ट पार्ट से एक, सेकंड से दो, थर्ड से तीन। फर्स्ट से सुपीरियर थोरैसिक, सेकंड से थोरैकोएक्रोमियल एंड लैटरल थोरैसिक, थर्ड से एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स एंड सब स्कैपुलर आर्टरी। और सब स्कैपुलर डिवाइड होती है थोरैकोडोर्सल एंड सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी में। ठीक हो गया। अब जो रिलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सिलरी आर्टरी के, अब इसको इजी वे में पढ़ते हैं। देखो ये फर्स्ट पार्ट के रिलेशंस हम पढ़ रहे हैं। तो एक्सिलरी आर्टरी कहाँ पे है? तो नेक में ही। ठीक है, तो इसके एंटीरियर रिलेशंस क्वाइट इजी हैं। कैसे कि हमें पता है सबसे बाहर हमारी स्किन होती है, सुपरफिशियल फेशिया होता है, और नेक वाले रीजन में एक मसल होता है प्लेटिज्मा जो कि सुपरफिशियल फेशिया में होता है। ठीक है, और सुप्रा जो है वो क्लेविकुलर नर्व्स होती हैं। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया में। सुपरफिशियल फेशिया के बाद हमारे पास डीप फेशिया आ जाता है। ठीक है, अब डीप फेशिया के नीचे आपके पास थोरैक्स वाले रीजन में तो है आपके पास पेक्टोरालिस मेजर और माइनर मसल होते हैं। इनके ऊपर एक फेशिया होता है जिसे हम कहते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर मसल होता है इस रीजन में, और ये चीज़ें आपके पास हैं एंटीरियरली। अब हम इसको यहाँ डायग्राम से देखते हैं कि हमें क्या क्या नज़र आ रही है। तो सेकेंड पार्ट आ गया। ओके, सबसे बाहर देखो आपके पास ना स्किन है। ठीक है, अब स्किन के नीचे जो डॉटेड लाइंस अपीयर हो रही है ना, ये वाला रीजन सारा जो है, ये सारा रीजन आपके डॉटेड लाइन वाला रीजन स्किन और डीप फेशिया के दरमियान, डीप फेशिया ना इसके और स्किन के दरमियान वाला रीजन सारा का सारा सुपरफिशियल फेशिया आपके पास। ठीक है, और सुपरफिशियल फेशिया में दो चीज़ें हैं, प्लेटिसिमा एंड सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स। ठीक है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में आपके पास सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स और प्लेटिसिमा मसल है। ठीक है, उसके बाद आप देखो आपको क्या नज़र आएगा, पेक्टोरालिस मेजर मसल नज़र आएगा। ये हम फर्स्ट पार्ट के रिलेशंस कर रहे हैं। अभी हमने देखा स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया जिसमें सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स और प्लेटिसिमा है, फिर आपके पास डीप फेशिया है, और देन आपके पास पेक्टोरालिस मेजर है। उसके बाद आपके पास क्लेवी पेक्टोरल फेशिया है। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया के दरमियान में एक मतलब दो फेशियाज हैं, उनके दरमियान में एक मसल है पेक्टोरालिस मेजर। डीप फेशिया, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया के दरमियान में एक मसल है जिसे हम कहते हैं पेक्टोरालिस मेजर। अब देखो ये जो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया के रीजन में ना हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक है आपके पास थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, ये आपके पास कहाँ है? क्लेवी पेक्टोरल फेशिया के अंदर, ये देखो ये पड़ी हुई है। थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी है और एक लैटरल पेक्टोरल नर्व है। ये येलो वाली जो है ये नर्व है, और ऊपर से ये वाली जो आ रही है ना आपके पास सेंटर में नर्व के बिल्कुल ऊपर, ये है आपके पास लैटरल पेक्टोरल नर्व। और एक और चीज़ है एक्सिलरी वेन में ड्रेन हो रही है जो सेफेलिक वेन। ठीक है, क्या हो गया? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया कंटेनिंग सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स एंड प्लेटिसिमा। देन वी हैव द डीप फेशिया। डीप फेशिया के बीनीथ हमारे पास है पेक्टोरालिस मेजर मसल। देन हमारे पास है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया में हमने तीन चीज़ों का जिक्र किया, आर्टरी, वेन एंड नर्व। ठीक है, ये इजी हो जाएगा याद करने के लिए। आर्टरी, वेन एंड नर्व। कौन सी आर्टरी थी? थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अभी हमने पीछे देखा है। ठीक है, ये आर्टरी होगी। अब वेन कौन सी थी? सेफेलिक वेन थी। ठीक है, अब नर्व, लैटरल पेक्टोरल नर्व। अब एक लास्ट चीज़ है, ये देखो ये है ना आपके पास एक्सिलरी आर्टरी, ये वाली। अब ये हम इसके एंटीरियरली, ये सब कुछ इसके एंटीरियर पड़ा हुआ है ना, तो ये देख रहे हैं। अब एक और चीज़ है जो इसके एंटीरियर पड़ी हुई है, ये जो हमें येलो सी नज़र आ रही है, ये दिस इज़ द लूप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये देखो इसके ऊपर जो है बन रहा है आपके पास लैटरल पेक्टोरल नर्व है, और आपके पास जो ये इसके नीचे आ रही है ये आपके पास मीडियल पेक्टोरल नर्व है। सो दिस इज़ द लूप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द लैटरल पेक्टोरल नर्व एंड बिटवीन द मीडियल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के एंटीरियरली नज़र आएंगी।
अब हम दोबारा से रिवाइज करें. स्किन, सुपरफिशियल फेशिया कंटेनिंग टू थिंग्स, प्लेटिसिमा एंड सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स. डीप फेशिया, पेक्टोरालिस मेजर मसल, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया जिसमें 3 चीज़ें पड़ी थी, आर्टरी, वेन एंड नर्व. आर्टरी इज अ thoracoacromial artery, nerve is a lateral pectoral nerve, vein is a cephalic vein, and last thing which we studied anteriorly is loop of communication between the medial and lateral pectoral nerves. ये सारे के सारे anterior relations हो गए. पोस्टीरियर रिलेशंस कम है, वो कौन कौन से हैं. सबसे पहले आप ये देखो, आपके पास फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, और उनके अंदर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. ठीक है, फर्स्ट याद रखना है, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है, और हमें पता है इंटरकोस्टल स्पेस जो है उसके दरमियान आपके पास एक मसल होता है जिसे कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. ठीक है, ये पहली चीज़ होगी. सेकंड आ गई आपके पास सेरेटस इंटीरियर मसल. पहले आपके पास फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस थी और उसके दरमियान में फर्स्ट जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल था. ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है सेरेटस एंटीरियर मसल. अभी देखो इसके ऊपर आपके पास थोड़ी सी नर्व भी, ये नर्व नज़र आ रही है ना आपको, विद ये जो येलो सी ये है. ठीक है, विद द नर्व टू सेरेटस एंटीरियर. सेरेटस एंटीरियर मसल है और उसके साथ उसकी नर्व भी है. देन आपके पास ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये चीज़, ये मीडियल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. तो पोस्टीरियर रिलेशंस क्वाइट इजी. क्या आपके पास फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है सबसे पहले. ठीक है, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर फर्स्ट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है. उसके बाद एक और मसल है सेरेटस एंटीरियर, और उसके साथ उस मसल की नर्व सप्लाई भी है. और उसके बाद आपको मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस नज़र आ रहा है. हमें पता है ब्रेकियल प्लेक्सस के 3 कॉर्ड्स होते हैं, मीडियल, लैटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड. और यहाँ पे जो मीडियल कॉर्ड है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है. अब हम देखें लैटरली, अगर चीज़ें देखें तो लैटरली हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें मिलेंगी हमारे पास, लैटरल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड. पोस्टीरियर कॉर्ड पोस्टीरियरली होना चाहिए, बट यहाँ पे कहाँ पड़ा हुआ है, पोस्टीरियर, लैटरल. तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि पोस्टीरियर, इसके नेम पे नहीं जाना कि पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियरली पड़ा होगा. पोस्टीरियर कॉर्ड अपनी पोजीशन चेंज करेगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट पे आपके पास एक्सिलरी आर्टरी के लैटरल पड़ा हुआ है. ठीक है, मीडियल है वो मीडियल नहीं है, उसके नेम पे नहीं जाना. मीडियल कॉर्ड मीडियली नहीं है, मीडियल कॉर्ड पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है. आपके पास लैटरल कॉर्ड तो लैटरली है, बट पोस्टीरियर कॉर्ड भी लैटरली पड़ा हुआ है. ठीक है, अब मीडियली सिर्फ एक चीज़ आपको नज़र आएगी, एक्सिलरी वेन. ये देखो, ये आपके पास है एक्सिलरी वेन. तो हमें ये थे रिलेशंस ऑफ फर्स्ट पार्ट. स्किन एंटीरियरली क्या थे, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया कंटेनिंग प्लेटिसिमा एंड सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स. डीप फेशिया, पेक्टोरालिस मेजर मसल. क्लेवी पेक्टोरल फेशिया जिसमें 3 चीज़ें थी, आर्टरी, वेन एंड नर्व. थ्रैकोएक्रोमियल आर्टरी, सेफेलिक वेन एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व. और आपके पास लूप ऑफ कम्युनिकेशन थी. ठीक है, मीडियल और लैटरल पेक्टोरल नर्व्स के दरमियान. देन पोस्टीरियरली आ जाओ, आपके पास फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है, यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल था. देन आपके पास सेरेटस एंटीरियर मसल था और साथ में उसकी नर्व सप्लाई थी, और मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस था. लैटरली आपके पास लैटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड्स थे, और मीडियली आपके पास एक्सिलरी वेन थी. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट के रिलेशंस हो गए. अब हम जाएंगे सेकेंड पार्ट पे. देखो, हर पार्ट में एंटीरियर रिलेशंस में आपके पास स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया आना ही आना है. ठीक है, और आगे पास जो पेक्टोरालिस मेजर मसल है ना, मैं आपको अभी से बता देती हूँ, जो पेक्टोरालिस मेजर मसल आपके पास सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पार्ट में होगा, थर्ड पार्ट में नहीं होगा. हमने फर्स्ट पार्ट में भी एंटीरियर रिलेशन में पढ़ा, पेक्टोरालिस मेजर होता है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड पेक्टोरालिस मेजर. यहाँ पे भी ऐसी है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड पेक्टोरालिस मेजर मसल के साथ पेक्टोरालिस माइनर भी ऐड हो गया, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे. ठीक है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप, मेजर एंड माइनर मसल. अभी हम यहाँ से पढ़ते हैं. बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो पेक्टोरालिस मेजर मसल है वो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के रिलेशंस में आएगा, थर्ड पार्ट के रिलेशंस में नहीं आएगा. अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आपको ईजी हो जाएगा जो रिलेशंस को मेमोराइज करना. ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी स्किन आ गई. अब स्किन और डीप फेशिया के दरमियान में जो ये स्पेस है, यहाँ पे अगर मैं सही सारी की सारी, ये आपके पास सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, और मैंने कहा था फर्स्ट और सेकंड पार्ट के रिलेशंस में पेक्टोरालिस मेजर मसल आना ही आना है. तो ये हो गया आपके पास पेक्टोरालिस मेजर. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आपके यहाँ पे है कि आपके पास पेक्टोरालिस माइनर मसल भी होगा. अब देखो, शुरू में अगर याद करो तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सिलरी आर्टरी का सेकंड पार्ट होता है, ठीक है, वो डीप टू द मसल होता है, उसके ऊपर से मसल गुजरता है पेक्टोरालिस माइनर, और उसको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, तो सेकंड पार्ट के ऊपर से जब पेक्टोरालिस माइनर मसल गुजर रहा है तो यहाँ पे पेक्टोरालिस माइनर मसल भी इसके एंटीरियर रिलेशंस में आएगा. इस तरह याद करो ऐसे. ठीक है, पेक्टोरालिस माइनर भी आएगा अलॉन्ग विद पेक्टोरालिस मेजर.
तो एंटीरियर रिलेशंस में क्या आ गया, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर, ये 4 चीज़ें तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट के भी एंटीरियर रिलेशंस में थी ना, तो यहाँ पे एडिशनल क्या चीज़ आई है, पेक्टोरलिस माइनर। ठीक हो गया। अब पोस्टीरियर जाओ, अगर आप याद करो तो यहाँ पे पोस्टीरियर पीछे वाले में फर्स्ट पार्ट में पोस्टीरियरली आपके पास फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, स्ट्रेटस एंटीरियर, मीडियल कॉर्ड पड़ा हुआ था। यहाँ पे देखो मीडियल कॉर्ड नहीं है, यहाँ पे पोस्टीरियर कॉर्ड है। ठीक है, ये चीज़ याद रखो, वहाँ पे स्ट्रेटस एंटीरियर था, यहाँ पे सबस्कैपुलरिस है। रिलेट करो, वहाँ फर्स्ट पार्ट पे स्ट्रेटस एंटीरियर, यहाँ पे सबस्कैपुलरिस, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास मीडियल कॉर्ड, यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड। देखो सेकंड पार्ट में ना कॉर्ड्स की जो आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल उनके नेम्स के अकॉर्डिंगली है। मीडियल कॉर्ड देखो मीडियली पड़ा हुआ है, लैटरल कॉर्ड लैटरली पड़ा हुआ है, और पोस्टीरियर कॉर्ड पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी याद ऐसे भी ईजी हो जाएगा। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशंस हो गए। अब लैटरल रिलेशंस में देखो आपके पास लैटरल कॉर्ड है और उसके साथ आपके पास देखो कोरेकोब्रेकियालिस मसल पड़ा हुआ है। लैटरली वी हैव द लैटरल कॉर्ड एंड कोरेकोब्रेकियालिस मसल। लैटरली हम दोबारा करो, लैटरल कॉर्ड एंड कोरेकोब्रेकियालिस मसल। कौन सा मसल है, कोरेकोब्रेकियालिस। ठीक है, पोस्टीरियरली सबस्कैपुलरिस, लैटरली कोरेकोब्रेकियालिस, एंटीरियरली पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर। अब हमारे पास एक्सिलरी वेन हमेशा मीडियल ही रहनी है। जब भी आपने एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशंस में देखना है तो मीडियली आपने कुछ सोचे समझे बगैर एक्सिलरी वेन ज़रूर लिखना है। तो यहाँ पे भी एक्सिलरी वेन है, यहाँ मीडियली हमारे पास मीडियल कॉर्ड भी है। ठीक है, और उसके अलावा ना मीडियल कॉर्ड के आगे देखो आपको एक नर्व नज़र आ रही है, मीडियल पेक्टोरल नर्व। तो अब आप देखो दोबारा से मेमोराइज करो, एंटीरियरली स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, 2 मसल्स थे, पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर। माइनर सिर्फ सेकंड पार्ट के रिलेशन में आ रहा है। ठीक है, देन पोस्टीरियरली आपके पास फर्स्ट पार्ट में था स्ट्रेटस एंटीरियर, यहाँ पे सबस्कैपुलरिस है, वहाँ पे मीडियल कॉर्ड थी फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड है। लैटरली वहाँ पे हमारे पास लैटरल और पोस्टीरियर दोनों कॉर्ड्स थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैटरल कॉर्ड है, उसके एक मसल भी है जिसे हम कहते हैं कोरेकोब्रेकियालिस। ठीक है, मीडियली हमारे पास एक्सिलरी वेन होनी ही होनी है, मीडियली हमारे पास मीडियल कॉर्ड भी है यहाँ पे, और एक और चीज़ थी मीडियल पेक्टोरल नर्व। याद रखना है कौन सी नर्व है, मीडियल पेक्टोरल नर्व। सो दीज आर द रिलेशंस ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। नाउ मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के रिलेशंस देखो, यहाँ पे भी स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। अच्छा, थर्ड पार्ट में भी पेक्टोरलिस मेजर मसल है। आई थिंक मैंने आपको गलत बताया, सो सॉरी। थर्ड पार्ट में भी आपके पास पेक्टोरलिस मेजर मसल है, ये शुरू में मैंने गलत बताया, करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़, सो सॉरी। थर्ड पार्ट में भी आपने मतलब पेक्टोरलिस मेजर मसल एक्सिलरी आर्टरी के हर पार्ट के एंटीरियर रिलेशंस में आपने लिखना ही लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसके रिलेशंस अब देखें थर्ड पार्ट के। स्किन, यहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर, बस इजी हो गया ना। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर एंड मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व। देखो एक्सिलरी आर्टरी के बिल्कुल आगे पड़ी हुई है ये। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट में भी थे ये चारों चीज़ें, सेकंड पार्ट में भी थी, अब थर्ड पार्ट में भी हैं। और थर्ड पार्ट में क्या एडिशनल चीज़ आ गई है, मीडियल रूट। मीडियन नर्व थी ना एक, मीडियन नर्व का मीडियल रूट एंटीरियरली पड़ा हुआ है। क्या चीज़ें एंटीरियरली, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड देन वी हैव द पेक्टोरलिस मेजर मसल। अब देखो एक और चीज़, थर्ड पार्ट के रिलेशन ना, रिलेशन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी हम अपर पार्ट पे स्टडी कर रहे हैं। थर्ड पार्ट के आपने जो रिलेशन है 2 पार्ट्स में स्टडी करने, एक अपर पार्ट है एक लोअर पार्ट है। अपर पार्ट में आपके पास पेक्टोरलिस मेजर मसल होगा, लोअर पार्ट में नहीं होगा, याद रखना है आपने। स्किन, अपर पार्ट के रिलेशन हम थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के पढ़ रहे हैं। अपर्ली इसके ऊपर स्किन भी है, सुपरफिशियल फेशिया भी है, डीप फेशिया भी है, पेक्टोरलिस मेजर मसल है, और आपके पास मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व है। अब पोस्टीरियर रिलेशंस में अगर आप देखो तो ये रहा पोस्टीरियर, वहाँ पे भी जो सेकंड पार्ट था वहाँ पे भी पोस्टीरियरली सबस्कैपुलरिस पड़ा हुआ था, यहाँ पे भी पोस्टीरियरली सबस्कैपुलरिस ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ नर्व्स हैं इसके आगे, एक्सिलरी नर्व एंड वी हैव द रेडियल नर्व। ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के पीछे 2 नर्व्स हैं, एक एक्सिलरी नर्व है, एक आपके पास रेडियल नर्व है, और एक मसल है जिसे हम कहते हैं सबस्कैपुलरिस। ठीक है, तो हमें किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, रिलेशंस ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। उसको हम 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट के हमने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशंस में क्या देखा, एंटीरियरली आपके पास स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, यू हैव डीप फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। Posteriorly we have 2 nerves and 1 muscle. What are that 2 nerves?
दे आर एक्सिलरी नर्व एंड दे आर रेडियल नर्व, ठीक है। एंड नेम ऑफ द मसल इज सब स्कैप्यूलरिस। अब हम लैटरल और मीडियल पार्ट्स के पढ़ें अगर, तो आपके पास जो है ना लैटरली, ये देखो आप यहाँ पे lateral root of median nerve, coracobrachialis, musculocutaneous nerve, ठीक है। और आपके पास lateral root नज़र आ रहा है, musculocutaneous, और आपके पास coracobrachialis नज़र आ रही है। हाँ, बस ये चीज़ नज़र आ रही है हमें। तो हमने क्या कहना है, laterally we have lateral root of median nerve, coracobrachialis हमारे पास सेकंड पार्ट में भी था ना। तो आपके पास एक मसल, देखो पोस्टीरियरली भी आपके पास एक मसल दो नर्व है, लैटरली भी एक मसल और दो नर्व्स हैं, ठीक है। ऐसे याद कर लो, पोस्टीरियरली कौन सा मसल है, सब स्कैपुलरिस, और आपके पास लैटरली कौन सा मसल है, कोरेकोब्रेकियालिस। पोस्टीरियरली कौन से नर्व्स हैं, एक्सिलरी नर्व एंड द रेडियल नर्व, और लैटरली कौन से नर्व्स हैं, मीडियन नर्व का लैटरल रूट, और आपके पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है। अब मीडियली अगर आप आते हो तो मीडियली एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि वो आपने याद रखनी है, डेट इज़ एक्सिलरी वेन, ठीक है। अब आपके पास और दो नहीं तीन चीज़ और नज़र आ रही हैं यहाँ पे। एक तो वेन नज़र आ गई, अब आपके पास एक वेन है और तीन नर्व्स हैं, ठीक है। एक वेन को तीन नर्व्स ने घेरा हुआ है, जो इसके पीछे पड़ी हुई है, देखो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ये वाली अल्नर नर्व, ये वाली मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। एक वेन है, तीन नर्व्स हैं, एक्सिलरी वेन है, दो नर्व्स उसके आगे हैं, एक उसके पीछे की तरफ, ये देखो ऐसे पड़ी हुई है, मतलब लैटरल, मतलब एक मीडियली है, दो लैटरली हैं। देखो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म भी है और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म भी है, और आपके पास साथ अल्नर नर्व है, ठीक है। ये हमारे पास सारे रिलेशंस अपर पार्ट के थर्ड पार्ट के हो गए। दोबारा एक दफ़ा देखो, आगे की तरफ स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पेक्टोरालिस मेजर, ये हर पार्ट के एंटीरियर में आपने लिखना है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, और आपके पास पेक्टोरालिस मेजर, ठीक है। और आगे थर्ड के अपर पार्ट में लिखोगे, लोअर पार्ट में पेक्टोरालिस मेजर नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। और एंटीरियरली यहाँ पे जो चीज़ ऐड हुई है वो है आपके पास मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। मीडियन नर्व के दो रूट्स होते हैं, मीडियल एंड लैटरल, और जो मीडियल रूट है वो एंटीरियरली पड़ा हुआ है थर्ड पार्ट के, अपर पार्ट ऑफ थर्ड पार्ट, ठीक है। पोस्टीरियरली देखो आपके पास एक मसल दो नर्व है, लैटरली भी एक मसल दो नर्व है। पोस्टीरियरली जो मसल है वो आपके पास सब स्कैपुलरिस है, जो लैटरली है वो आपके पास कोरेकोब्रेकियालिस है। पोस्टीरियरली कौन सी नर्व्स हैं, एक्सिलरी नर्व एंड वी हैव द रेडियल नर्व। लैटरली आपके पास दो नर्व्स कौन सी हैं, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और आपके पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। देखो मीडियन नर्व का जो लैटरल रूट है वो लैटरली पड़ा हुआ है, बट इसका जो मीडियल रूट है वो मीडियल नहीं बल्कि एंटीरियरली पड़ा हुआ है। ऐसे देख लो, पास पास ही है ना, लैटरल रूट एंड मीडियन रूट एंटीरियरली, लैटरल रूट लैटरली। मसल कौन सा है, कोरेकोब्रेकियालिस लैटरली, और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये सब कुछ लैटरली पड़ा हुआ है। अब मीडियली देखो आपके पास आपके पास मैंने आपको बोला वेन है, उसको तीन नर्व्स ने घेरा हुआ है। वेन कौन सी मीडियली होनी है, ऑफ कोर्स एक ही है, एक्सिलरी वेन, ये नहीं भूलना, ठीक है। तीन नर्व्स हैं, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोरआर्म, ठीक है। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म भी है और फोरआर्म भी है, और आपके पास अल्नर नर्व है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के अपर पार्ट के रिलेशन हुए। अब आपके पास देखो ये क्या है, रिलेशंस ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी लोअर पार्ट। अब देखो इसके आगे भी स्किन भी है, सुपरफिशियल फेशिया, देखो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ठीक है। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया हो गया। अब इसमें आप देखो पेक्टोरालिस मेजर मसल इसमें से हमने आउट कर दिया ना, वो अब यहाँ पे नहीं है। और बहुत चीज़ें कॉमन भी हैं यहाँ पे। अब पीछे देखो आपके पास लास्ट वाले में आपके पास सब स्कैपुलरिस मसल था, यहाँ पे आपका मसल चेंज हुआ है लोअर पार्ट में, टीरिस मेजर एंड लेटिसिमस डोर्साई, टीरिस मेजर एंड लेटिसिमस डोर्साई, और एक सिर्फ एक रेडियल नर्व रह गई है, एक्सिलरी नर्व अब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट वाले में अपर पार्ट में देखो एक्सिलरी नर्व थी, सब स्कैपुलरिस के आगे एक्सिलरी नर्व और आपके पास रेडियल नर्व थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडियल नर्व है। और अब देखो पहले आपके पास एक मसल दो नर्व, अब दो मसल एक नर्व, ऐसे याद करो, ठीक है। लेटिसिमस डोर्साई एंड टीरिस मेजर मसल है और एक नर्व है रेडियल नर्व, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर हो गए। अब लैटरल आओ, लैटरल वहाँ पे भी हमारे पास कोरेकोब्रेकियालिस मसल ही था, और हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, मीडियन नर्व है। और आगे पास जो मीडियल रिलेशन है वो बिल्कुल सेम है, एक्सिलरी वेन, अल्नर नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोरआर्म, ठीक है। मतलब आपके पास
देखो लोअर पार्ट में अब आपको क्या चेंजेस नज़र आ रही हैं। एंटीरियरली हमारे पास सब कुछ वही है, बस पेक्टोरालिस मेजर मसल को ऐड नहीं करना, और आपके पास यहाँ पे जो मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व थी वो नहीं डालनी, ठीक है। स्किन सुपरफिशियल फेशिया डीप फेशिया इनफ। और आपके पास मीडियल रिलेशंस बिल्कुल एज इट वही हैं। एक्सिलरी वेन, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, फोर आर्म, अल्नर नर्व, सब वही है। लैटरली आपके पास यहाँ पे क्या था, एक मसल था कोरेकोब्रेकियालिस, और दो नर्व सी मस्कुलर क्यूटेनियस एंड लैटरल रूट ऑफ मीडियन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीडियन नर्व है लोअर पार्ट में, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके पास लैटरल और मीडियल रूट यूनाइट करेंगे और अपर पार्ट में, ठीक है, लोअर पार्ट में वो मीडियन नर्व बना देंगे जो कि मीडियली पड़ी होगी, सॉरी लैटरल, ये हम लैटरल पढ़ रहे हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, ये आप एंटीरियर है, देखो हो गया। लैटरली कोरेकोब्रेकियालिस, वहाँ पे दो नर्व्स थी, यहाँ पे सिर्फ एक है मीडियन नर्व। पोस्टीरियरली वहाँ पे एक मसल दो नर्व्स थी, यहाँ पे दो मसल एक नर्व है। रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व गायब हो गई, दो मसल टीरिस मेजर एंड लैटिसिमस डोर्स है, और मीडियल रिलेशंस एज इट वही हैं, ठीक है। सो अब क्लिनिकल्स के हैं एक्सिलरी आर्टरी के। एक्सिलरी आर्टीरियल पल्सेशंस दे कैन बी फेल्ट अगेंस्ट द लोअर पार्ट ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ एक्सिला। इसमें वो बता रहे हैं कि एक्सिलरी आर्टरी जो है, अगर आपने उसकी पल्सेशंस फील करनी है तो हमने, अगर एक्सिला वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने उसमें बात की थी कि एक्सिला की मतलब एंटीरियर जो भी मैंने बताया था आपको, तो उसमें एक वॉल थी, लैटरल वॉल भी होती है। तो आपके पास जो एक्सिला की लैटरल वॉल होती है ना, उसके लोअर पार्ट पे अगर आप प्रेस करोगे तो आपको जो है वो एक्सिलरी आर्टरी की पल्सेशंस फील होंगी। कहाँ पे? लैटरल वॉल ऑफ एक्सिला के लोअर पार्ट पे एक्सिलरी आर्टरी की पल्सेशंस फील होंगी। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे, इन ऑर्डर टू चेक ब्लीडिंग फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द लैम्प, ज़ाहिर अपर लिम्ब की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पास अपर लिम्ब जो है उसके डिस्टल पार्ट से अगर आपने चेक करना है ब्लीडिंग को, ठीक है, आप क्या करोगे, ब्लीडिंग किसी भी वजह से हो सकती है, कोई इंजरी हो जाए ड्यूरिंग ऑपरेशन, एम्पूटेशंस, ठीक है। तो वो कह रहे हैं अपने ब्लीडिंग को अगर रोकना है तो एक्सिलरी आर्टरी को अगेंस्ट ह्यूमरस आपने कंप्रेस करना है, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ द एक्सिला, वही वाला एरिया जहाँ पे हम एक्सिलरी आर्टरी की पल्सेशंस को फील कर सकते हैं, लोअर पार्ट ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ एक्सिला। ये देखो, लोअर पार्ट ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ एक्सिला, लोअर, यहाँ पे भी वही है, लोअर पार्ट ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ द एक्सिला में ही जहाँ पे हम उसकी पल्सेशंस फील कर रहे थे, वहीं पे हमने उसको कंप्रेस करना है अगेंस्ट द ह्यूमरस। जब हम उसको कंप्रेस करेंगे अगेंस्ट द ह्यूमरस, हमें पता है कि अपर लिम्ब की सारी सप्लाई, ब्लड सप्लाई, देखो एक्सिलरी आर्टरी से ब्रेकियल आर्टरी में ब्लड जाना है। जब हम एक्सिलरी आर्टरी को कंप्रेस कर देंगे तो एक्सिलरी आर्टरी ही फर्दर कंटिन्यू हो रही थी एज ब्रेकियल आर्टरी, तो जब एक्सिलरी आर्टरी कंप्रेस होगी तो ब्लड फर्दर ब्रेकियल आर्टरी में नहीं जाएगा। जब ब्रेकियल आर्टरी में नहीं जाएगा तो फर्दर आपके पास जो आर्टरीज ऑफ द अपर लिम्ब, आर्म और फोर आर्म है, वहाँ पर नहीं जाएगा। जब ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो ब्लीडिंग भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें जब ऐसा हम करते हैं ताकि एक्सेस ब्लड लॉस नहीं हो, ठीक हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट एक्सिलरी आर्टरी। होप कि अब ये आप लोगों के लिए इसके रिलेशंस पर्टिकुलरली ईजी हो गए होंगे। सो दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।